Good morning all of you. My name is Harshika. I'm from class 9B. Later my friends tell you about rational numbers, what are rational numbers and number system and irrational numbers. So today we will discuss about a topic which is how can we change our irrational number in the form of P upon Q. As you all know that the numbers which are in the form of P upon Q are rational numbers. So let's see this with an example. For example, $3.57. How can we change it in the form of P upon Q? We can change it by removing its decimal. It will change into P upon Q form. Means it is in the rational number. So in irrational number there are three types of decimal numbers. So terminating numbers, they are terminate, they have certain and. For example, we take an example of 3.57. So it have a certain and we can also change it in the form of P upon Q. But if we talk about non-terminating but repeating number, so for example, they are not terminating but they can repeat 0.9 and then bar. Bar is used for showing that that number is repeating multiple times. Means the number is repeated many times. So how can we change it? So we have to take it as example. Let's solve. First 0.9. So how can we change it? So first we have to make an equation. X is equals to 0.999. You can add more nines, but it is okay. Then we have to move a decimal. So हमें डेसिमल जहाँ पर मूव करना होता है तो पहले हमें इंटू करना होता है. जैसे हमें एक नंबर, ये हमारा 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो हमें डेसिमल यहाँ पर मूव करना होगा. ठीक है, क्योंकि वो 1 नंबर था एंड हम उसे यहाँ पर भेज रहे हैं तो वो 10 से इंटू होगी उसकी. 1 प्लेस से मूव हो रहा है तो 9.999. देन अब हमारा बड़ा नंबर आ गया 10x. अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसे माइनस कर देंगे. और x इज इक्वल्स टू 1. सो हमने कैसे इसे P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर दिया. हम 1 के अपॉन में ऐसे भी लिख सकते हैं बट अभी हमारा आंसर हम ज़रूरत नहीं है उसे ऐसे लिखने की. सो हमने बहुत ही सिंपली तरीके से x को P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर दिया. अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर सॉरी ये थोड़ी इक्वेशन थोड़ी अलग से हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बार दोनों नंबर्स पे नहीं है, सिर्फ एक नंबर पे है. जब हमारे पास ऐसा होता है तो हम तब भी क्या लिखते हैं? सो पहले फिर से हमें सिंपल प्रोसेस वैसा ही रखना है. 3.57 जस्ट हमें 7 को मल्टीपल टाइम्स लिख देना है. देन हमें मूव करना है. हमें क्या पता था कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके आगे पॉइंट लगेगा. ठीक है, तो हमारी इंटू इससे किससे होगी? 10 से इंटू होगी तो 10x और ये कहाँ मूव हो जाएगा? 35.777 आ जाएगा. सो 35.777. अब हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है उसे हम माइनस कर देंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन से. प्रोसेस सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग.
ऐसे आता है तो हमें क्या बताया कि हमें पॉइंट हटा देना होता है। सो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। और अगर ये कट रहा है तो जैसे, एक सेकेंड, ये 2 से कट रहा है, सो हमें इसे काटना होगा। हमारा आंसर क्या आ गया, 161। ओके, सो हमारा ये आंसर आ गया। सो हमने देखा कि अगर हमारे पास नंबर टर्मिनेटिंग होगा तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। अगर हमारे पास ऐसा नंबर है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपली राइट कर सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होगा तो हम इसे इस टाइप से इक्वेशन में सॉल्व करके इसे चेंज कर सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। लेकिन अगर अब हमारी बात ये दोनों पॉइंट से हो गई है, पहला पॉइंट भी हो गया हमारा, सेकेंड पॉइंट भी हो गया, अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग वाले नंबर्स को कैसे सॉल्व करें। सो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देखिए क्या हम इसे ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम उन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखें। सो इसी तरीके से हमने अपने इस टॉपिक को क्लियर किया है। थैंक यू एवरीबॉडी, मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए और इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ने के लिए। थैंक यू।